राधे राधे भक्तजन, कैसी हो? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। भगवान की दुआ है और भक्तजनों को मेरे छोटे कथक वाचक के की ओर से नमस्कार और प्रणाम। आज हम 5वें अध्याय का एक छोटा सो हम कहानी बताते हैं जो श्री विष्णु भगवान ने कहे संक्षेप में बताए हैं। श्री भगवान कहते हैं देवी अब सब लोगों को द्वार सम्मिलित 5वें अध्याय का महत्व में है। सब द्वार का सब पूजन का 5वां अध्याय का श्लोक में भी आपको वर्णन किया गया है। तो 5वां अध्याय का वर्णन को व्याख्या सुने और व्याख्या को भावनाओं के अंदर में प्राप्त करें, इस पर यह रूप धारण करें। तब कहें सावधान होकर मद्र देश में एक मुद्रिका नाम का एक ब्राह्मण जन्म हुआ था। बहुत ज्ञानी प्रतापी, बहुत वेद पुराण सब कुछ जानता था। तब एक दिन उसका मृत्यु हो गया था। ब्राह्मण को, जो बहुत तेज तराज, बहुत विद्वान था, बहेलिया ने उसी भी बाणों का निशाना बनाया। बहेलिया ने जब उसका एक दिन मृत्यु हो गया तो मृत्यु लोक में आया, तो उसको एक दिन जन्म हुआ गरुड़ का रूप, पक्षी रूप में, जो जंगलों में रहते थे। तो निसंतान उसी पूर्व जन्म की कहानी अपना सोचते हुए और समझते हुए सोचा कि हमको पूर्व जन्म का क्या महत्व है, क्या कहानी है, क्या लक्ष्य किए हैं, क्या प्राप्त किए हैं कि हमको आज पक्षी रूप के में जन्म होने का प्रयत्न हुआ। तब दोनों यमराजों को लोकों में ले गया। जब दोनों को मृत्यु हुआ तब यमराज लोकों में ले गया। तब यमराज जिसे कहते हैं, दोनों ही भक्ति से हो रहे थे। दनत यमराज ने जब उनके दृष्टि कर्मों से दृष्टकांत शब्द मालूम हुए कि मृत्यु लोक के समय अमक्ष पोखरी के जल में स्नान करने के लिए बोला। कहा कि जमुना के नदी और गंगा सरस्वती के में जाकर आप स्नान करिएगा तो आप पाप मुक्तों से प्राप्त हो जाइएगा और मनुष्य रूप में आपका जन्म होगा। मनुष्य रूप में जब जन्म होगा तो आप भक्ति प्रचार श्रीमद् भागवत कथा कहिएगा। वो अनुसार से आपको पूर्व जन्म का कष्टों का उच्चारण हो जाएगा और जो सारे संकट आप ज्ञानी प्राप्त हुए थे, फिर वो आपका जल्दी मृत्यु होने की दुख है। इससे आप फिर जाके अधूरा जो किए हैं वो पूरा करने के अपेक्षा से आपको मृत्यु लोक में फिर भेजता हूँ, फिर आपको मनुष्य तन में ही भेजता हूँ, फिर उसी तरह से ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा से भेजता हूँ और फिर आपको ज्ञान उसी प्रकार से रहेगा और समाज में ज्ञान को अपना परिचय दो। लेकिन ज्ञान होते हुए तुम यमराज जी कह रहे हैं मृत्यु लोक में कि तुम्हारे ज्ञान होते हुए बहुत घमंड का रूप में अपना आकर्षित हो गया था। ज्ञान सोचा कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत महाआकांक्षा, इसके अहंकार से तुम्हारा बहुत नज़दीक ने मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब हाथ जोड़ के ब्राह्मण ने कहते हैं, हे भगवान, फिर हमको मनुष्य रूप में जन्म दीजिए और ज्ञान को प्राप्त करें और ज्ञान को हम अपना संसार में हम फैलाएं और श्रीमद् भागवत कथा को उच्चारण करें और जग करें, अखंड करवावे, कथा सुनावे, प्रवचन सुनावे। बहुत आकांक्षा से करेंगे प्रभु, हमको अच्छे घर में अच्छे संस्कार में जन्म दीजिए कि हम आगे चल के फिर मृत्यु लोक में हम गलत द्वारा न कर पाएं। तब जाके यमराज ने ब्रह्मा लोक भेज दिए, वैकुंठ रोज से ब्रह्मा लोक भेज दिए। ब्रह्मा जी ने रचयिता किए। उस एक बहुत पंडित महान ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। छोटे से जन्म हुआ, उसी समय से बहुत तेज तराज उसके
माथे पर एकदम तिल तिल का एकदम चेहरा चमकते हुए विचित्र ब्राह्मण का रूप का जो कहा जाता है, ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ। तो छोटे गो से ही उनके माता पिता संस्कृत सिखाते थे और उनके माता पिता पूजा पाठ भगवान के कथा सुनाते थे, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण, ये सब सारी वेदों का ज्ञान प्राप्त उस घर में होता था। और सब शाकाहारी थे, किसी प्रकार के उनके यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं चलता था। उसी ब्राह्मण घर में जन्म इस ब्राह्मण का हुआ जो अहंकारी ब्राह्मण था। ब्राह्मण ने बहुत बड़ा 11-12 साल के हुआ, वो अपना भी माता पिता के अनुसार से चलना शुरू किया और ज्ञान बहुत प्राप्त हुआ और स्कूल छोटा गो में गया। लेकिन उनकी माता पिता भगवान का भक्ति करते थे, वो रूप से और ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो गया तो कुछ बड़ा हुआ, तो एक दिन वो क्या किया कि अपना माता पिता को आशीर्वाद लेके बोले कि पिताजी, मैं हम सब धर्म स्थल पर भ्रमण करना चाहता हूँ, हमको भ्रमण करने का आज्ञा दें। माता पिता ने बोले कि आपको 12 साल 13 साल का उम्र है, आप कहाँ भ्रमण करिएगा, कहाँ भूल जाइएगा, कहाँ खो जाइएगा, कहाँ खाइएगा, कहाँ पीजिएगा। माता पिता को चिंतित होने लगे। तब ब्राह्मण देव ने बोले, पिताजी आप चिंता न करें, जब भगवान का आशीर्वाद होगा तो फिर हम घर लौटकर आएंगे। उसी वेद के अनुसार वो अपना झोला में वेद पुराण श्रीमद् भागवत कथा का बुक लिए अपना चल दिए तीर्थ पर जहाँ जाते थे वहाँ स्नान पूजा पाठ करके और पूजा करने लगते थे। जब वहाँ का साधु संत रहते थे उनसे आज्ञा प्राप्त करके कहते थे कि हम कथा कुछ सुनाना चाहते हैं, जो भक्त लोग आते हैं पूजा करने के लिए यहाँ पे, उनको हम कुछ कथा वाचा और श्रीमद् भागवत कथा को धार्मिक रूप से हम जोड़ना चाहते हैं और हम कुछ बताना चाहते हैं। साधु ने बोले कि ठीक है ब्राह्मण देव, आपका जो इच्छा है वो आप करिए। तो राधे राधे, हम फिर अगला टिप्स में आपको बताएंगे और कहेंगे कि राजा ने, ब्राह्मण ने कैसे अपना प्रचार किया, फिर घर लौटा और फिर गृहस्थी आश्रम में अपना प्राण को उद्धार करके फिर यमराज लोक में गया, जो हम अगला कहानी में हम स्वयं बताने वाले हैं। राधे राधे।